गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। आज भी दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे, पर कल सारवी की छुट्टी थी और सारवी दिन में लगभग 10:30 बजे के आसपास सुबह में ही सो गई थी और 12 बजे उठ गई थी। तो जिसकी वजह से फिर ये रात में भी जल्दी सो गई थी 8 बजे से पहले ही, और सुबह 4 बजे मेरे साथ ही उठ गई जब मेरा अलार्म बजा। फ़िलहाल आप लोग मुझे जितने भी आइडियाज़ देते हैं मैं सारे इनके ऊपर ट्राई कर लेती हूँ, बट कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता। कभी कभी होता है कि डर गई तो डर गई, अदरवाइज़ ये किसी चीज़ से डरती ही नहीं है। फ़िलहाल मैंने बहुत ट्राई किया कि सो जाएं डरा के, बट भाई विंडो देखती रहती हैं कब उजाला होगा और कब मतलब उठना होगा। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, लाइट चालू करते हैं और मैं भी बैठती हूँ पढ़ने के लिए और आप भी बैठ के राइटिंग करो। तो ये बोली नहीं मुझे बहुत नींद आ रही है और फिर सो गई। तो लगभग 5:15 बज गए थे और उसके बाद फिर मैं जब ये सो गई तो इनको मतलब रूम में छोड़ के मैं आ गई दूसरे रूम में और मैंने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया, ब्रश वगैरह किया, पानी पिया और यहाँ पर नाम जप करने के बाद आ गई थी मैं अपने स्टडी टेबल पर। यहाँ पर मैं घटना चक्र बुक से इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के जो टॉपिक मेरे बचे हुए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, एक्चुअली रिवीजन कर रही थी। एक बार ये बुक मेरी कंप्लीट हो गई है, पीछे के मतलब जो 2-4 टॉपिक हैं वही बचे हुए हैं जो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी। फ़िलहाल कल किसी ने मुझसे पूछा था कि पीसीएस के लिए मैं कहाँ से PYQ सॉल्व कर रही हूँ, तो अभी मैंने कोई इसके लिए स्पेशली बुक नहीं लाई है, मेरे पास वही बैच है एंड घटना चक्र की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट, ये 4 ही सब्जेक्ट की घटना चक्र है मेरे पास। अदरवाइज साइंस के लिए मैंने लूसेंट की बुक ली थी स्पेशली, एंड जीएस वाली भी बुक है मेरे पास, जीएस की लूसेंट की, और हिंदी के लिए मैंने डिकोड की बुक ली थी वो है, और यही मेरी बुक लिस्ट है। बाकी मेरे पास 6th एडिशन की, शायद 6th एडिशन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लक्ष्मीकांत की भी पॉलिटी की बुक है और स्पेक्ट्रम भी है मेरे पास। बुक्स सारी हैं, बट जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता ना, तो आप जब बुक पढ़ने बैठते हैं ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इस वजह से फ़िलहाल अभी जैसे मेरा अभी टॉपिक वाइज मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं साइंस भी कर रही हूँ और कल मैंने पढ़ा था थोड़ा सा सभ्यता एवं संस्कृति, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो उसके रिगार्डिंग मुझे पहले ना प्राचीन भारत मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री की जितनी भी क्लासेस हैं टॉपिक वाइज मैं डेली मतलब देख कर कंप्लीट करूं। देखने से एक समझ डेवलप होती है और फिर जब हम सेकेंड टाइम उसको देखेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे मैं जैसे अभी रेस्ट कर रही हूँ या फिर वैसे भी मैं मॉक लगाती ही रहती हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं स्कोर भी शेयर करती रहूँगी, और मैं पीसीएस लेवल के ही मॉक्स लगा रही हूँ। तो अगर 30 क्वेश्चंस के हैं मेरे मॉक, तो मेरा उसमें 18, 15 या फिर कभी कभी 22, 24 तक भी स्कोर हो जा रहा है जो भी टॉपिक मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से अभी कर रही हूँ टॉपिक वाइज। और अभी आप लोग अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने मतलब हिसाब से कीजिए, चाहे टॉपिक वाइज हो चाहे डेली वाइज हो, जैसे भी मतलब आपको करना है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कीजिए। क्योंकि जब अपने साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं बिना कोई बेस बनाए तो फिर मन नहीं लगता है पढ़ने में, और ये चीज़ें मुझे ऐसी रियलाइज़ होती हैं। बाकी सबका अपना सोचने का तरीका अलग होता है। फ़िलहाल 1-1.5 घंटे पढ़ लेने के बाद फिर सारवी उठ गई थी और आज इनका स्कूल भी था, तो मैंने वॉकिंग करना थोड़ा सा स्टार्ट किया है। तो मैं टेरेस पे ही चली जाती हूँ, और ऐसे मैं जाना चाह रही थी पहले, पर मैं अगर सारवी को छोड़ के जाती और ये रोना शुरू कर देती ना तो आसपास वाले भी जग जाते। इस वजह से फिर मैं इनका वेट ही कर रही थी, और ये जब उठ गई हैं तो गए हम लोग लगभग 25 मिनट वॉक करके, उसके बाद फिर नीचे आ गए थे। फिर यहाँ पर सारवी को ब्रश वगैरह करवाऊंगी, इनका दाल रोटी जो खा के जाएंगी, और दाल में ही मैंने आलू डाल दिया था और वो आटे में मतलब पराठे बना के मैं इनको लंच में दे दूँगी। अभी रिसेंट यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, और जब भी कोई रिज़ल्ट आता है और किसी का सिलेक्शन होता है ना तो सच में जैसे गूज बम्प्स हो जाते हैं। कि कभी हम भी सोचा करते थे जब 12th वगैरह होता था कि ऐसे ही एक दिन हमारा भी सिलेक्शन होगा, ऐसे कभी हम भी कुछ बनेंगे, और अभी तक सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। और सच बताएं जब भी रिज़ल्ट आता है ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा रोना आने लगता है। ऐसा लगता है ना मतलब पहले तो जब मैं घर पे रहती थी ससुराल में तब और ज़्यादा जैसे नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो जाती थी, बट अभी मैं अब की बार जैसे बता रही हूँ कि रिज़ल्ट आया है, लोगों को मैंने देखा और देखने के बाद ना मुझे एक अलग ही एनर्जी मिली कि नहीं मतलब मेरे पास टाइम है और मतलब मुझे चांस मिला है, जो है उसी में ही मैं बेहतर कर सकती। मेरे सामने की पैदा हुई बच्ची मतलब मेरे सामने पैदा हुई मतलब मैं जब 8th या 9th में थी तब वो शायद
हुई थी या फिर मतलब जो भी था मुझे नहीं पता। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, मम्मी पापा, तब हम लोग ननिहाल जब शिफ्ट हुए थे तो उस टाइम वो 2-3 साल की रही होगी, 3-4 साल की। और 3-4 साल कह सकते हैं, या फिर मतलब जो भी रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता। बट नाना के भाई की पोती, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो भी है, मतलब उसका सिलेक्शन अभी किसी चीज़ में हुआ और उसका न्यूज़पेपर में भी आया था। सच बता रहे, मतलब पढ़ के इतना अच्छा लगा। जब मैं नाना के घर रहती थी, पढ़ती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कभी ऐसे मेरे साथ भी होगा, मतलब मेरा भी ऐसे कभी सिलेक्शन होगा और मैं भी मतलब बहुत नाम होगा। जब मैं 12th में थी तो मैंने अपने पूरे स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स लाए थे और उस टाइम मेरे मतलब नानी नाना बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो ऐसा लगता था ना हमेशा मैं ऐसे ही आगे जाऊँगी। एंड स्ट्रीम फिर चेंज किया एंड फिर अलग ही ट्रैक पर लाइफ चली गई। एंड जब शादी हो गई, शादी के बाद तो और भी चीज़ें एकदम से जैसे चेंज हो गई। बट अब जैसे हमेशा बराबर नहीं रहता ना, अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो सारी चीज़ें हमारे सोचने के हिसाब से नहीं हो पाती हैं, धीरे धीरे चीज़ें लाइन पर आती हैं। और अगर हम किसी को देख कर परेशान होने लगे, अब जैसे उसका सिलेक्शन हुआ, आंचल नाम था उसका, ऐसे तो अंजलि राय करके आया है न्यूज़पेपर में, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पोस्ट शेयर कर दूंगी। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। शायद वो मुझे नहीं जानती होगी बट मैं उसे जानती हूँ, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से ही कानपुर ही रहे हैं, वहीं से उन लोगों का एजुकेशन स्टार्ट हुआ है एंड वहीं पले बढ़े हैं और आज सिलेक्शन भी हो गया। और अभी मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना कि मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और मैं अभी भी चाहती हूँ ना, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ, मुझे लगता है मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। बट फिर मुझे लगता है ना कि कुछ टाइम बाद कि नहीं, मुझसे ही होगा, मुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। और देखते हैं आगे अभी फ़िलहाल होता क्या है। लेकिन कोशिश अपनी तरफ से यही है ना कि सच में मैं भी कभी कहीं इंटरव्यू तो ज़रूर दूँ कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। मेरा मतलब एक ही एम था शुरू से ही, मुझे पढ़ लिख कर लाइफ में कुछ करना है। और बाकी किसी चीज़ में ना, जैसे मेरा मन ही नहीं लगता कि मैं और भी कोई चीज़ सीख लूँ या फिर कर लूँ। इन फ्यूचर इन केस अगर मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मुझे अगर कुछ करना पड़ा तो वो समझ लीजिए मजबूरी होगा कि मैं बैठ नहीं सकती ऐसे फ्री। अभी भी मतलब सारवी जैसे छोटी हैं तो मैं बैठने का क्या है, मतलब पढ़ाई तो करती रहती हूँ। अभी भी मैं करना चाहूँ तो प्राइवेट टीचिंग वगैरह या फिर बैंक्स वगैरह में भी अप्लाई कर ही सकती हूँ और कुछ ना कुछ तो मतलब मिल ही जाएगा। क्योंकि मतलब अब इतनी भी अनएजुकेटेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई भी नहीं करना चाहती। अभी फ़िलहाल जो कर रही हूँ मैं यही कर लूँ। अभी तो फ़िलहाल वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी आ जाए पहले आरओ की, उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे क्या होगा। फ़िलहाल भगवान करे कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, मैं खूब मेहनत करूँ और मेरा भी पेपर में ही नाम आ जाए। देखो, जिसको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल जाए और फिर भी अगर उसका सिलेक्शन ना हो पाए बिना किसी रुकावट के, तो फिर शायद उसकी कमी होगी या फिर किस्मत भी कह सकते हैं। बट हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, पीछे बहुत सारा मतलब गैप हुआ है, लंबा गैप हुआ है। और फिर आफ्टर मैरिज तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती है पढ़ाई लिखाई। बट अगर आप मदर बन जाते हैं तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं लाइफ में। बट फिर भी अगर अभी तक हार नहीं मानी है ना, तो एक मतलब चांस अपने आप को पूरा एकदम फुल टाइम देकर देखिए, सच में बहुत कुछ बदलेगा। और आज का रिजल्ट, मतलब आज का जो मतलब मैं बता रही हूँ, वो सब देख के ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है। और हमारा भी सिलेक्शन ज़रूर होगा, हम सभी का सिलेक्शन होगा। अभी मैं यूट्यूब पर ही देखती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मुझसे मतलब 2 साल हो गए मुझे यूट्यूब चलाते हुए, जुड़ने के बाद कितने सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है। एटलीस्ट 10 लोगों का कमेंट तो इतने दिन में हो ही गया होगा कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है। तो सच में पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल आज से सारवी का स्कूल सुबह का टाइम नहीं चेंज हुआ है, बट दिन का टाइम चेंज हो गया। जो 12:30 बजे छुट्टी होती थी वो 11:30 बजे ही छुट्टी होने लगी। तो मैं सारवी को छोड़ के आई थी 9 बजे, 9 नहीं बजा था तभी छोड़ के आ गई थी, 10 मिनट बाकी था। उसके बाद फिर अपना क्लीनिंग वगैरह किया, नहा धो ली थी जब सारवी नहाई थी तभी। और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह जो थे वो सब वॉश किए। और खुद के लिए मैं मतलब सारवी को ही बनाकर खिलाकर भेज के आई थी, पराठे नहीं बनाई थी। तो लौट के आने के बाद मैंने पराठे बनाए एकदम गरम और चाय बनाया और मैंने खुद भी ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। लगभग 1 घंटे ही मैं पढ़ पाई थी। उसके बाद फिर सारवी को लाने का टाइम हो गया था और फिर सारवी को मैं गई लेके आई स्कूल से। और फिर इनका बहुत दिन से वाटरमेलन खाने का मन था, बोल रही थी, बट जाने की वजह से मैं ला नहीं रही थी। तो आज गली में ही आया था तो मैं ख़रीद के रख दी थी। और ये आने के बाद इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब
बच्चे खुश होते हैं ना, खुद ही अच्छा लगता है। और फिर इनको मैंने दे दिया था, खा ली और दूध वगैरह पी के फिर सो गई थी। उठी तो फिर मैंने इनके लिए रोटी बनाई, दाल रोटी खाइए। उसके बाद फिर ये खेलने चली गई थी। और ये एक मैंने एक्यूप्रेशर वाला मैट मंगाया है और ये सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिलैक्सिंग है, स्ट्रेस फ्री रखेगा। और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनके सिप पर सारे लोग दिन में काम करने के बाद रात में 10 मिनट इस पर खड़े होते हैं। तो मैंने भी मंगाया है। फ़िलहाल अभी जब मैं आज यूज करके तब बताऊँगी।